ये यहाँ पर माता की मुख्य जो ज्योत है, ये आपको उसके दर्शन हो रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। ये मंदिर का जो कैंपस और गर्भगृह है, ये सोने से छत्तर इसका चढ़ा हुआ है। और इस प्रकार की यहाँ पर 9 ज्योतियाँ हैं, आप देख सकते हैं। इस प्रकार की अलग अलग तरह की 9 ज्योतियाँ हैं। ये मंदिर का जो माता का शयन कक्ष है, उसकी आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ माता का शयन है। और ये वो छत्र है जो कि अकबर द्वारा चढ़ाया गया था, जो कि अब और धातुओं में बदल गया है। नमस्कार दोस्तों, ये आप आज का वीडियो देखेंगे जिसमें कि हम लोग एक शक्तिपीठ की बात करेंगे। जैसा आप देख ही रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है शक्तिपीठ श्री ज्वाला जी। तो यह शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में स्थित है और बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। तो ये यहाँ का जो गर्भगृह है और मंदिर, मुख्य मंदिर है, यह है। और इसके आप देख ही सकते हैं, इसका कैंपस काफ़ी बड़ा है। अगर बात करें तो यहाँ पर माता जो है ज्योत के रूप में दर्शन देती है। लगभग 9 ज्योतियाँ यहाँ पर हैं। साथ में पीछे आप देखें तो गोरख डिब्बी भी यहाँ पर है और यह माता का मुख्य मंदिर है। अगर बात करें यहाँ की तो ये बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है और इसमें माता की बहुत सारी ज्योतियाँ हैं। आप देखें, यहाँ ये रास्ता दूसरी तरफ से है और यहाँ पर मंदिर के सामने ही दुर्लभ वृक्ष मौलसरी आप देख सकते हैं। जब भी आप चाहें, यहाँ मौका मिले तो आपको यहाँ मौलसरी का वृक्ष देखने को मिलता है। विश्व भर में प्रसिद्ध यह देवभूमि में हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा में स्थित ज्वाला जी का मंदिर का कैंपस है। ये आप देखें, ये मंदिर का कैंपस है और यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर मूर्तियों के बजाय माता आपको ज्योति के रूप में दर्शन देती है और ये ज्योतियाँ लगातार कई वर्षों से, सालों से जलती आ रही हैं। यही इस स्थान की विशेषता है और हज़ारों लाखों लोग यहाँ पर आते रहते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो बात करें अगर प्राचीन काल के समय की, तो यहाँ पर ये ज्योतियाँ काफ़ी प्राचीन समय से हैं और ये यहाँ पर मुख्य जो ज्योति है उसके आप दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालु लोग यहाँ पर अपना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। अगर बात करें ये किस तरह की है, तो ये माता सती का जो जब भगवान विष्णु द्वारा अपने चक्र से माता सती के टुकड़ों को काट दिया गया था, उसमें 51 टुकड़े हुए थे। तो उनमें से एक टुकड़ा, जिसे कहते हैं कि माता की जीभा यहाँ गिरी थी, जिस कारण से यहाँ पर माता ज्योति के रूप में दर्शन देती हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। इसीलिए यह मंदिर ज्वाला जी या ज्वालामुखी शक्तिपीठ से भी जाना जाता है। ये आप देखें तो यहाँ का यह माता का शयन कक्ष बनाया हुआ है। यह माता का जो मंदिर का कैंपस है वो आपके सबके सामने है और माता यहाँ पर हज़ारों सालों से ज्योति रूप में विराजमान है। शक्तिपीठों में यहाँ पर यह बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता ज्वाला जी का है और हज़ारों लाखों में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर बात करें मुग़ल काल की, तो अकबर द्वारा भी यहाँ पर परीक्षा ली गई थी माता की। और जो ध्यानु भक्त था, माता का बहुत ही प्रसिद्ध भक्त के नाम से जाने जाते हैं ध्यानु भक्त, उनकी परीक्षा ली गई थी। तो उन्होंने अपना सर काट कर माता के दरबार पर माता के नाम पर चढ़ा दिया था, जिसके बाद उनकी परीक्षा ली गई थी। जब ध्यानु भक्त माता के दरबार में शीश नवाने के लिए जा रहा था, तो अकबर ने बिना किसी तेल घी के जल रही ज्योतियों को पाखंड बताया। अकबर ने ध्यानु भक्त को पूछा कि अगर वह उसके घोड़े का सिर धड़ से अलग कर देगा तो उसकी माता, अगर उसकी माँ जो ज्वाला माता है, घोड़े को फिर से लगा देगी। अगर ऐसा हुआ तो वह उसके विश्वास को मान लेगा। जब ध्यानु भक्त ने माँ की आस्था पर विश्वास करते हुए हाँ में जवाब दिया, तो इस पर अकबर ने घोड़े का सिर कलम कर दिया। घोड़े का सिर माँ ज्वाला की शक्ति से दोबारा लग गया। कहा जाता है कि ध्यानु भक्त ने माँ के आगे अपना सिर धड़ से अलग कर दिया था। इसे भी माता ने अद्भुत शक्ति से फिर से जोड़ दिया। इस तरह माँ के परम भक्त ध्यानु पर माँ ज्वाला की असीम अनुकंपा हुई। भक्त ध्यानु की गिनती माँ ज्वाला के प्रियतम भक्तों में होती है। उसके पश्चात अगर एक और कहानी की बात करें, तो कहा जाता है कि अकबर ने पवित्र ज्योति के स्थान पर लोहे के कड़े लगवा दिए थे ताकि ज्योतियां बुझ सकें। अकबर ने ज्योति बुझाने के लिए ज्वाला जी के साथ लगते जल स्रोत से पानी की नहर ज्योतों की तरफ मोड़ दी, लेकिन माँ की चमत्कारी पवित्र ज्योतियां बुझी नहीं। और इसके बाद राजा अकबर की तमाम कोशिशों को विफल हो जाने के बाद उसके नतमस्तक होकर माँ ज्वाला के दर पर सोने का छत्र चढ़ाया था। और ये आप देखें, इस तरह की यहाँ 9 ज्योतियाँ हैं
और कहा जाता है कि ये बिना किसी बाहरी चीज़ों की जल रही हैं और ये अपने आप यहाँ पर जलती रहती हैं। तो अगर बात करें सोने के छत्र चढ़ाने की, तो सोने के छत्र चढ़ाने के पश्चात जो घमंड था उस कारण से उन्होंने वह सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन उसके पश्चात वो सोने का छत्र किसी दूसरी धातु में बदल गया, जिसे कि अभी तक जांचा परखा नहीं गया है कि वो किस धातु का है। उस धातु को अज्ञात धातु के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये कहानियाँ जो आपको बताई गई, ये माँ ज्वाला के दरबार की थी और उनके जो भक्तों की और अकबर के समय की थी। और ये वहाँ की जो मुख्य मंदिर है, गर्भगृह है, वो है। और ये आप यहाँ देखें तो यहाँ पर वो छत्र जो है, जो अकबर द्वारा चढ़ाया गया था, ये यहाँ रखा हुआ है, जिसकी कि धातु की पहचान नहीं हो पाई है। तो ये दोस्तों बहुत ही सुंदर मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जिसके साथ लोगों की आस्था जुड़ी है। लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं और माता के दरबार में शीश झुकाते हैं। तो जब भी आपको भी मौका मिले, और ये एक और चीज़ है, यहाँ पर इसका निर्माण भूमिचंद्र द्वारा और महाराजा रणजीत सिंह द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था।